रिटायर्ड अधिकारियों के साथ शुक्रवार को संवाद साधा। मुख्यमंत्री आवास पर रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारी संवाद कार्यक्रम में तमाम लोग शामिल हुए। प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर सीएम ने पूर्व अधिकारियों से सुझाव मांगे और उन्हें अपने लंबे अनुभव के आधार पर राजस्थान को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाने की भी सीएम के द्वारा अपील की गई। राजस्थान में लगातार बारिश अब लोगों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। निपाह वायरस को लेकर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के तमाम लोग अलर्ट पर हैं। मौसमी बीमारियों के चलते डेंगू और मलेरिया के मरीज भी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों की भार बढ़ गया है अस्पतालों पर। इन तमाम बातों को लेकर हमारे संवाददाता ने जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर से खास बातचीत की है। इस बेहद ही गंभीर विषय पर क्या कुछ कहना है उनका, सुनवाते हैं। मेरे साथ जन स्वास्थ्य निर्देशक हैं रवि प्रकाश माथुर सर। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि राजस्थान में लगातार बारिश, मानसून काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन जिस तरीके से मौसमी बीमारियां वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? इस बारे में हम लोग शुरू से ही सतर्क हैं और जैसा कि आपको ध्यान है कि इसके पहले इस बार हीट वेव भी काफ़ी चली है, तो तब से ही हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग और सुपरविज़न कर रहे हैं, रेगुलर वीसी कर रहे हैं। ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर के जो हमारे एसीएस मैम थी उनके लेवल पे भी हम लोगों ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की है और जो तैयारी है मानसून के पहले भी हमने मीटिंग की है और उसके दौरान भी की है। गत सप्ताह ही ऑनरेबल एचएम ने फिर इस पर रिव्यू की है, तो उसमें जो हमारी स्टेट टीम है हम लोग बराबर विजिल हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि गत वर्ष से हमारे डेंगू और मलेरिया के केसेस, डेंगू के 57% और मलेरिया के 47% केसेस कम हैं गत वर्ष के मुकाबले। फिर भी हमें ये इस तरह का अंदेशा है कि चूँकि अब जो आने वाला समय है, चूँकि बारिश अब लगभग रुक गई है और अब जो उमस और गर्मी बढ़ती है उसमें इसके लिए मच्छर के फैलने के लिए बड़ी अनुकूल परिस्थितियाँ रहती है। तो इसलिए हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। हमारी स्टेट टीम भी लगातार विजिट कर रही है। लेकिन सर, स्वास्थ्य विभाग तो काफ़ी अलर्ट है, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी एक सर केरल के अंदर निपा वायरस मिला है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार ने भी अपने तमाम जो संभाग स्तर हो या जिला स्तर हो, हर जगह पे ये अलर्ट जारी किया है कि अगर कोई भी निपा वायरस या फिर जो मंकी पॉक्स वायरस है उसका सिम्टम्स किसी भी मरीज में पाया जाता है तो आप इसकी तुरंत सूचना है जो राजधानी के अंदर, जयपुर के अंदर जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे इसकी सूचना। क्या कुछ ये सर? नीपा एक्चुअली नीपा की एडवाइजरी हमने पहले भी निकाली थी और कल एक बार फिर हमने एडवाइजरी निकाली है। तो मेनली केरल में दो डेथ हुई हैं अभी 2-3 दिन पहले। तो एक्चुअली हमारा जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, कई बार वहाँ से आते जाते रहते हैं और भी आजकल लोग मूव करते रहते हैं, काफ़ी ट्रैवल करते हैं। तो कोई अगर यहाँ ऐसा पेशेंट देखने में आया जिसके वहाँ की ट्रैवल हिस्ट्री हो, इसलिए हमने अलर्ट किया है, इसके साइन एंड सिम्टम बताए हैं, बचाव के तरीके बताए हैं। तो निपा, मंकी पॉक्स या चांदीपुरा कुछ भी हो, हम लोग पूरी सतर्क हैं। भारत सरकार से जो भी गाइडलाइन मिलती है हम बराबर उसको सभी जगह उसको प्रसारित करते हुए सभी को सतर्क रहने के निर्देश लगातार देते रहते हैं। राजस्थान के अंदर दिसंबर माह के अंदर राइजिंग राजस्थान करके ग्लोबल समिट हो रहा है। अगर मैं आपके डिपार्टमेंट की बात करूं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि विदेशों से भी जो कह सकते हैं कि निवेशक है उनके लिए सरकार रेड कारपेट बिछा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग को लेके किस तरीके की उम्मीद लग रही है, क्योंकि हर जो कह सकते हैं कि विभाग की या फिर हर विभाग को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी गई है, तो स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ? राइजिंग राजस्थान में एक्चुअली हम लोगों को टारगेट्स दिए गए हैं कि इन्वेस्टमेंट के इतने करोड़ के प्रपोजल आने हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारी नई सेक्रेटरी मैम ने ज्वाइन किया है, तो इसके लिए नोडल अधिकारी एमडी उनको आरएमएससीएल को बनाया हो पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में।